Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to start our new chapter, Cell, the unit of life. What is cell? The basic structural and functional unit of all living organisms. जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनका जो बेस होता है वो किस चीज से बने हैं, तो उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई घर है वो किस चीज का मिलकर बना हुआ है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, ईंट से उसके बनने की स्टार्टिंग हुई थी। ऐसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे बननी स्टार्ट हुई थी, एक सेल से। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बॉडी के बेसिक फंक्शंस हैं वो कौन करता है, मेनली सेल करती है। अभी हम चैप्टर में आगे जब डिस्कस करेंगे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मेनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या मतलब होता है मल्टीसेलुलर का और यूनिसेलुलर का? मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे जीव जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हों, सेल्स के ग्रुप ने मिलकर बनाया हो उन ऑर्गेनिजम्स को। जबकि किसी से सिर्फ एक सिंगल सेल की बात की जाए कि एक सेल से ही बना है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। अब इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया जा सकता है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ आइदर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही सिंपल सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है जिनके पास। और अगर इनके पास न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होता है, डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो एक किसी सेल के अंदर एक और ऑर्गनली पाई जाती है, न्यूक्लियस उसके अंदर बंद होता है। ये इनका एक डिफाइनिंग फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वो बंद नहीं होता क्योंकि डीएनए फ्लोट करता है फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर कोई और ऑर्गनली नहीं होती जेनेटिक मटेरियल को बंद करके रखने में। इसीलिए जो डीएनए है वो फ्री फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यही इनका एक डिफाइनिंग फीचर है कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए फ्री फ्लोट करता है और इसमें न्यूक्लियस में डीएनए बंद होता है। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो दो होती हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। और ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो होती हैं बैक्टीरियल सेल्स। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें कंपैरिजन में, तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, कंप्लीटली नहीं बट कुछ ऑर्गनलीज को लेके, क्योंकि पौधे हमारे साथ अलग होते हैं। किस तरीके से अलग होते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या चीजें अलग होती हैं? अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो इनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बट अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक सेल वॉल भी होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, जबकि वो एनिमल सेल्स में नहीं है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि इनको ऑटोट्रॉफ का कैरेक्टरिस्टिक देता है। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप, तो वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही होता है। एक इनके अंदर परमानेंट लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। तो ये तीन फीचर्स ऐसे हैं जो एनिमल सेल से प्लांट सेल को क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात की जाए तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्री फ्लोटिंग क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम पाया जाता है जिसकी मदद से ये मूवमेंट शो करता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिन्हें प्लाज्मिड डीएनए बोला जाता है। प्रोटेक्शन के लिए दो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। एंड राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मच स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। अब ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है।
जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। रिमेंबर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की तो वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, वो किसकी बात कर रहे हैं? सेल टाइप की, कि किस तरीके की सेल है, यूकैरियोटिक टाइप की और प्रोकैरियोटिक टाइप की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, देन आगे यूकैरियोट्स के बारे में। ये क्या था? बेसिक्स था सेल के बारे में। थैंक यू सो मच।